हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बीटीसी प्राथमिकता को लेकर आज केस है, उसमें होने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज डेट लगी हुई है। इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 94,000 शिक्षकों के पद निकले थे, 94,000, और 94,000 शिक्षकों के पद पर जो रोक लगाई गई है वो इसी आधार पर लगाई गई है क्योंकि एनसीटी की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो बीएड या बीटीसी किसी को भी प्राथमिकता, किसी भी वर्ग को प्राथमिकता देती हो, किसी भी कोर्स को प्राथमिकता देती हो। तो एनसीटी की ऐसी कोई गाइडलाइन है ही नहीं। तो ये मामला तुरंत जाते ही वहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा और इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। इसका मतलब है एक बेदम मामले को उठाया गया है जिसमें दम ही नहीं है, क्योंकि बीटीसी हो या बीएड हो या कोई भी कोर्स हो, हमारे यहाँ सभी कोर्स समान हैं और परीक्षा में अवसर की समानता सबको दी जाती है समान रूप से। हाँ, इतना है कि जो भारांक दिया गया है कम या ज़्यादा, उस मुद्दे पर आपको बहस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग को सीधे सीधे लाभ पहुँचाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां सीधे सीधे लाभ पहुंचा गया है, चाहे एमआरसी हो, एनओसी हो, शिक्षा मित्र का भारांक हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी इंडिविजुअल वर्ग को प्रॉफिट गेन कराता हो, लाभ पहुंचाता हो, ऐसी चीज़ों पर विवाद होता है, ना कि ऐसी चीज़ों पर कि सर हमको वरीयता दीजिए, हमारा कोर्स ये वाला है, हमारा कोर्स बीएड का है, हमको वैल्यू दीजिए, हमारा कोर्स बीटीसी का है, हमको वैल्यू दीजिए, हमें अधिमान दीजिए उस चीज़ के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा ये। इसके अलावा जो केस है, मैं एक एक करके सभी पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये हैं शिव्या प्रवीण, इन्होंने एक केस डाला हुआ है और ये जो इन्होंने पिटीशन फाइल की है, ये हमें नहीं पता है कि ये 2016, 17, 18 कौन से बैच की है। बैक पेपर करके क्वालिफाई होकर आया इनका एग्ज़ाम, जो भी है। लेकिन फ़िलहाल ये अपने 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेशन के लिए केस डाला गया है कि हमको भी भर्ती में शामिल किया जाए। इनका आधार क्या है वो तो कोर्ट के माध्यम से ही पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल इनकी डेट लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं इनकी जो एसएलपी डाली गई थी 8712/2020। तो यहाँ पर इन्होंने अशोक खरे जी की बेंच में, तो अभिषेक खरे जी की बेंच में ये पड़ा हुआ है, और अशोक खरे जी ने इनकी पिटीशन को फाइल किया है। काउंसिल पिटीशन जो फाइल की गई है वो अशोक खरे जी द्वारा करी गई है। आगे एक अन्य केस पड़ा हुआ है रजत सिंह एंड 2 अदर्स, और धनंजय एडवोकेट इन्होंने डाला है ये, यूनियन ऑफ इंडियन एंड 5 अदर्स, और रेस्पोंडेंट पिटिशनर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई होनी है और 21 मई को ये डाला गया था और इसकी सुनवाई भी आज ही होनी है। सिंगल बेंच उत्तर प्रदेश, आपको ये पता होना चाहिए। फ्रेश केस है और 6 जुलाई इनकी डेट है, इसके ऊपर भी सुनवाई होनी है। उधर एलटी ग्रेड को लेकर बड़ा असमंजस है। जब बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, सिंपल दो लाइनों की न्यूज़ आप सुन लीजिए क्या है। इसमें क्या है कि परिणाम आएगा या निरस्त होगी परीक्षा, यूपीपीएससी ने भी स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन यदि यूपीपीएससी इस रिजल्ट को दे देती है और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देती है, तो सबसे अच्छा 69,000 शिक्षक भर्ती को होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी उधर निकल जाएंगे और जिससे लगभग काफ़ी सीटें यहाँ पर रिक्त हो जाएंगी। तो ये चीज़ें देखना चाहिए, असमंजस की स्थिति में नहीं होना चाहिए। उधर जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, सीएम योगी ने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को सभी शिक्षकों को शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच करने का आदेश दे दिया है और बर्खास्त हुए फर्जी शिक्षकों से 900 करोड़ रुपए वसूलेगी योगी सरकार। 900 करोड़ रुपए की वसूली होगी जिन्होंने नंबर 2 से फर्जी कागजों को दिखाकर नौकरी करने की चेष्टा करी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 1427 शिक्षकों ने हासिल की थी नौकरी। अब देख लीजिए, ये आप आज नहीं तो कल, जहां नीम सत्य की ना हो, पकड़े जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचिए। यदि कोई अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी है तो चुप कान दबा के निकल ले, अभी समय है, बाद में वरना 420 का केस अलग से लगेगा और नौकरी जाएगी वो अलग, और भविष्य में आप किसी नौकरी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब जो काउंसलिंग होगी वो एक बोर्ड बना दिया गया है, वो बोर्ड आपकी काउंसलिंग करेगा, ना कि कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी भी होंगे उसमें कुछ शामिल, और बीईओ जिनको हम बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसके अलावा कुछ हायर सीनियर अधिकारी होंगे जो आपकी डॉक्यूमेंट को जांच करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती, फर्जी शिक्षक कोई नियुक्त हो ही ना। इसके अलावा जिसमें 930 बर्खास्त कर
दिए हैं और 497 शिक्षकों के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। इनके खिलाफ अब मुकदमा करेगी योगी सरकार। हर फर्जी शिक्षक को सरकारी खजाने में जमा करने होंगे लगभग 60 लाख रुपए। हर शिक्षक को 60 लाख रुपए जो उन्होंने लिए हैं ये इनको यहाँ पर जमा करने हैं। 60 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। और विपक्ष सरकारों में पनपे घोटालेबाजों पर नकेल कसकर जनता की पाई पाई वसूल कर रही है, क्योंकि ये योगी सरकार का कहना है कि ये हमारी सरकार में भर्ती नहीं हुए थे, ये अन्य सरकारों में भर्ती हुए हैं और ये इन्होंने गुंडा राज या माफिया राज एक तरह से इन्होंने चेन चला रखी है, जिसमें जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी देने का एक पूरा गिरोह शामिल है। इसमें कुछ पीएनपी के अधिकारी या अन्य मंत्रियों के नाम भी हो सकते हैं, जिसको लेकर एसटीएफ ने पूरी वेबसाइट का लिंक उससे मांग लिया है, क्योंकि लगभग काफ़ी शिक्षक हैं, तो लगभग 14 लाख शिक्षक हैं। आप समझ लीजिए 14 लाख शिक्षकों का रिकॉर्ड ऐसे एसटीएफ ने सीधा वेबसाइट का लिंक मांग लिया है पीएनपी से। अब सभी के दस्तावेज यहाँ पर जांचे जाएंगे। तो आज 2 केसों पर महत्वपूर्ण सुनवाई है। एक तो बीटीसी जो प्राथमिकता है उसको लेकर सुनवाई है, और दूसरा एक मोहतरमा है शिव्या प्रवीण, इनके केस पर सुनवाई है कि इनको भर्ती में शामिल किया जाए। तो 2 केसों पर महत्वपूर्ण सुनवाई है आज। और कल परसों डेली 7 तारीख एक अहम, कल की डेट आपके लिए अहम होने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती में। उधर एक चीज़ें जो सामने आ रही हैं कि बीएड लीगल टीम या अन्य ने वहाँ पर 2.5 लाख रुपए की मांग करी गई थी, तो उन्होंने ये कहा है बीएड लीगल टीम के से जो आशुतोष जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप अपने बीएड लीगल टीम से ये आग्रह किया है कि आप अपने खातों का ब्यौरा दें, हम आपको 2.5 लाख रुपए देंगे। तो कोई भी लीगल टीम हो जो बच्चों की अगुवाई कर रही है, जो अभ्यर्थियों की 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए अगुवाई कर रही है, तो यहाँ पर यदि कोई अभ्यर्थी मुंह से बोलता है पब्लिकली आकर कि हाँ हम आपको 2.5 लाख रुपए इकट्ठा करके देंगे, लेकिन आप हमें खातों का ब्यौरा दीजिए, तो यहाँ पर कोई भी टीम हो, बीटीसी लीगल टीम हो, बीएड लीगल टीम हो, यहाँ पर उनका दायित्व बन जाता है कि वो उन खातों का ब्यौरा दें, ताकि जो अभ्यर्थी और भी हैं और जिनके मन में किसी भी टीम को लेकर शंका है वो सब शंकाएं क्लियर हो जाएं। क्योंकि अभ्यर्थियों का पैसा आप ले रहे हैं तो ये आपकी जवाबदेही बनती है। ऊपर से अभ्यर्थी आपको 2.5 लाख रुपए और देने के लिए तैयार हैं, आपके साथ टीमें जुड़, तो ये समय एकजुट होने का है, बंटवारे का नहीं है। यदि कोई आपसे हिसाब मांगता है तो उसमें कोई गलती नहीं है। अभ्यर्थी 500 रुपये देने वाला हिसाब मांगे या 2.5 लाख रुपए देने वाला, 2500 रुपये वाला हिसाब मांगे या 2.5 लाख, आपकी जवाबदेही बनती है कि आप उसका हिसाब दें, ताकि भविष्य में और भी लोग जुड़ पाएं। आपकी विश्वसनीयता कायम होती है इससे। जब आप सत्य की राह पर चलते हैं और आप अपना हिसाब क्लियर करके चलते हैं, सभी ब्यौरा आप देकर चलते हैं, तो और भी लोग आपसे जुड़ते हैं और उनको आपका विश्वास बढ़ जाता है। तो बीएड लीगल टीम के साथ हर अभ्यर्थी खड़ा है, लेकिन कुछ हिसाब वो क्लियर करें सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये उनकी मेहनत है, वो मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, उसके बदले में वो बात के बदले में बात करें, उससे कुछ बनने वाला है नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी, एक बड़ी अमाउंट होती है 2.5 लाख रुपए से, यदि कोई आदमी आपकी हेल्प कर रहा है तो उसमें अकाउंट या खातों का हिसाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप सही हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कोई भी अभ्यर्थी बीएड लीगल टीम के साथ 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए आगे आना चाहे तो वो खुले तौर पर आगे आ सकता है और अपनी बात उनके सामने रख सकता है, चाहे वो किसी का ब्यौरा देने, खातों का ब्यौरा देने के लिए हो, चाहे याचिका में नाम लिखवाने का हो। क्योंकि एक परिवार हो जाता है, जब एक टीम बनती है तो वो परिवार के सदस्य होते हैं और उनमें आपस में कोई भी छुपाव नहीं होना चाहिए। मैं और अन्य अभ्यर्थियों से भी कहूँगा जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, वो बीएड लीगल टीम का साथ दें, अन्य हर प्रकार से साथ दें, ताकि आपके लिए एक मजबूत पैरवी मिले। और 22,000 सीटों को जुड़कर यदि कोई अनहोनी होती भी है तो अगर ज़रूरत पड़ने पर 51,112 जो पद हैं उनमें से भी पद जोड़ लिए जाएं, ऐसी बात मॉडिफिकेशन में कही गई है। खुद सरकार ने कहा था शिक्षा मित्रों वाले केस में कि यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास पदों की कमी नहीं है। तो ऐसे पद 60-65 के लिए जोड़े जाएं, ना कि शिक्षा मित्रों के लिए। वहीं पर कुछ शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जिन्हें मैं वीर कहना चाहूँगा। ये वीर वो हैं जो 8,018 हैं और 60-65 पर पास होकर आए हैं। इनका ये कहना है कि इसमें हमारी गलती क्या है, हमने 60-65 पर परीक्षा पास करी है,
और हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। और ये इनकी बात सत्य भी है, इनको नियुक्ति पत्र मिलना भी चाहिए। ये बच्चे मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और ये इनका अधिकार है कि इनको नौकरी मिले। सबसे सर्वप्रथम इनका अधिकार बनता है। यदि किसी को वरीयता देने की बात चलती है तो इनकी बात चलती है। और ये सभी अभ्यर्थी वो हैं जिन्हें भारांक ना भी दिया जाए, भारांक ना भी दिया जाए तो 8018 में से लगभग 6500 बच्चे तब भी सेलेक्ट हो जाएंगे। आप समझ लीजिए कि वो केवल भारांक के दम पर ही यहाँ पर नहीं आए हैं। वो 8018 में से 6500 शिक्षा मित्र लगभग ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना आके ब्यौरा दिया है कि हम में से इतने लोग जो हैं काबिल हैं। तो वो अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट उनकी बात को समझेगा भी और इनको नौकरी तुरंत मिलनी चाहिए। और इनके आने से 69,000 शिक्षक भर्ती को बहुत बड़ा बल मिला है। ताकत इसलिए मिली है क्योंकि अन्य शिक्षा मित्रों ने केस डाला था। अगर दूसरा शिक्षा मित्र जाकर वहाँ ये कहे कि हमने इस केस को जीता है, हमने कट ऑफ को पार किया है, हमें नौकरी चाहिए, तो एक सुदृढ़ बात होगी, एक मजबूत बात होगी जिससे उनका नियुक्ति पत्र देने का आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। तो यहाँ पर इनको नियुक्ति पत्र मिलना भी चाहिए और सभी लोग टीम का सहयोग करें जिससे इसको बल मिले। एकजुट रहिएगा, टूटिएगा मत, बटिएगा मत। आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से आकर बेवजह गाली गुप्तार मत करिएगा। ये मत कहिएगा कि तुम कौन होते हो हिस्सा खातों का ब्यौरा मांगने वाले। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कुछ सदस्यों की तरफ से, तो ये चीज़ें गलत हैं। चाहे कोई व्यक्ति 500 दे या 1000 दे, आपको खातों का ब्यौरा देना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। उससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है और लोग जुड़ेंगे भी। हम आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस तरह की बात ना करें जिससे टीम टूटती हो। बातों को टीम वो होती है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक कहलाते हैं। विच आर टेकन टुगेदर स्पोकन एज ए वन दैट्स कॉल्ड बी अ टीम। इकट्ठा होकर एक जो हो जाए वो टीम है। अलग अलग बंटवारा ना करिएगा आप। एकजुट होकर सरकार से भर्तियों में और पद जुड़वाकर 60-65 पर पास होने वाले प्रत्येक कैंडिडेट को 60-65 पर 1 लाख, मान लीजिए 1,40,060 हैं, 1,40,060 में से यदि 26,000 फर्जीवाड़े के निकल भी जाते हैं तो लगभग 1,20,000 लोगों को यहाँ सबको नौकरी मिलनी चाहिए। इस तरह की बात न्यायालय के समक्ष रखी जाए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।